राहुल गांधी 540 लोकसभा की सीट लड़के बहैसियत सदर 50 सीट पर आ गया, उससे कोई नहीं पूछते प्यारे तुमने कितने पैसे लिए थे, कितने पैसे तुमने लिए थे, मोदी से बताओ। केसीआर की पार्टी, बीआरएस और कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी मजलिस, ये तीनों 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। देखिए, बीजेपी, बीआरएस, एमआईएम सब साथ साथ नाटू नाटू कर रहे हैं। अरे तुमने तो बर्बाद कर दिया हैदराबाद को फसादात करवा कर। जब कभी कांग्रेस इख्तियार में रही फसाद होता था। तू ही जिंदगी है, तू ही मेरी मोहब्बत है, तेरे कदमों में जन्नत है, तू ही दिल, तू जा, तू वफा, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इतना जोश दिखाने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाइए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं धरतीपुत्र की, और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे उस मुद्दे की बातें भी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाओ। कौन कौन जानता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे? हाँ, जानते हैं आप? क्या होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब? जिसके पास कुछ नहीं है उसके बाद भी चूं चां करता रहता है। और कौन बताएगा? देखिए, जिसके पास कोई तथ्य नहीं होता, जिसके पास सोच नहीं होती, वो खंभाई नोचने की बात आती है। और जो अच्छा, ये तो ऐसे नहीं, सच्ची में बताओ, किस किस को पता है इस मुहावरे का मतलब? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पता है? हाँ, नहीं पता है। क्या किसी को नहीं पता है? सब बोलते रहते हैं किसी को पता ही नहीं। इधर देखो, इधर पता है। हाँ, अच्छा, हाँ। जब व्यक्ति को कुछ नहीं पता वही बोलता है बिल्ली खंबा। इनको भी नहीं पता। मैं बता देता हूं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब होता है एग्जाम में नंबर कम आ गए और बोलो कि मास्टर साहब ने पेपर बहुत मुश्किल बना दिया। समझ में आई बात है? अरे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, आपने जो किया उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो आपने कहा कि मोदी जी की वजह से अच्छा नहीं आया, आपने कहा कि राहुल जी की वजह से अच्छा नहीं आया, आपने कहा कि करण की वजह से अच्छा नहीं आया। तो ये होता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। फ्रस्ट्रेट होकर आदमी कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन ये मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, एक मुहावरा है उसके बारे में बता रहा हूं। अब आ जाता हूं मुद्दे पर, आप कनेक्ट कीजिएगा, जोड़िएगा कि कैसे जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जी आजकल बीजेपी कांग्रेस को दोनों को आड़े हाथों लिए हुए हैं, कह रहे बीजेपी की टीम बी है कांग्रेस। अब भाई साहब, कांग्रेस और बीजेपी अगर ए और बी टीम हैं तो भैया देश में राजनीति खत्म हो जाएगी। उधर कांग्रेस वाली प्रियंका दीदी कह रही हैं कि ओवैसी है टीम बी बीजेपी के। बहुत गड़बड़ झाला है भाई साहब। आप लोगों को कुछ समझ में आता है? क्या नाम है आपका? रेणुका। रेणुका कहाँ की रहने वाली है? मैं तो दिल्ली की रहने वाली हूँ। हाँ। और रहती कहाँ है? मैं यहीं पे रहती हूँ, दिल्ली में ही। दिल्ली में ही रहती है? अच्छा, तो ये बताइए कि समझ में आता है कितना गड़बड़ झाला, ए टीम बी टीम, इसकी टीम उसकी टीम, ये सब चुनाव के पहले जो चलता है? मुझे तो बस एक ही चीज समझ में आती है, वो है नरेंद्र मोदी। तो
मोदी जी क्यों समझ में आते हैं, ये बताइए। क्योंकि उन्होंने देश को इतनी तरक्की तक लेके गए, पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन हुआ है। और कोई डिस्क्रिमिनेशन मैंने तो देखा नहीं। आई एम वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर और वहाँ पर मैंने देखा सब लोग मिलके काम करते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपा। कहाँ रहती है? मैं यूएसए में रहती हूँ। मैं विजिट करने आई हूँ दिल्ली में। और सीधे धरती पुत्र के सेट पर आ गई। जोरदार ताली बजा दो भैया, सीधे यूएस से कनॉट प्लेस में धरती पुत्र के सेट पर आई है। ये बताइए कि आपको समझ में आता है कि ये गड़बड़ झाला क्या है? ए टीम, बी टीम, ओबीसी की टीम, बीजेपी की टीम, कांग्रेस की टीम। मुझे समझ में आता है कांग्रेस की टीम, ए टीम, बी टीम, बट अगेन आई विल टेल दैट मोदी इज डूइंग सो ग्रेट। इवन 7 समुंदर पार उनके डंके बज रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट, ये कहना चाहती है। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुगल किशोर है। जुगल जी कहाँ रहते हैं? ऑस्टिन टेक्सास इन यूएसए। अच्छा, तो मोदी जी गए थे जब मुलाकात हुई थी? जी हॉडी मोदी जी ह्यूस्टन में आए थे। तब उनका हमने शो देखा था पूरा 4 घंटे का। बिना पढ़े वो 4 घंटे तक स्पीच देते रहे और बहुत अच्छा उनका था। पूरे यूएसए क्या कनाडा तक से लोग आए थे। अच्छा, इंडिया की राजनीति में क्या अच्छा लगता है? हमें तो बीजेपी में मोदी ही अच्छा लगता है। और राहुल जी? राहुल जी पप्पू। कहाँ से शुरू करो, कहाँ चले जाते हैं? सर जी ऐसा है, हमारे जनवरी में 22 जनवरी 2014 लगने वाला है। आप देखो मोदी जी ने जो काम कर दिए ना 94 में। भाई क्या बात कर दी, अब 2014 की बात करो आप। और 2024 में हमारे मोदी जी जो काम कर गए ना, कांग्रेस वाले कभी जीवन में नहीं कर पाए और न कर पाएंगे। आप राहुल गांधी की बात करते हो। राहुल गांधी इसमें हमारे यहाँ 55,000 वोट से हार गए थे। ठीक है, चलो 1 मिनट रुक जाओ। ये पुराना हिमेश रेशमिया आए हैं। देखिए, वैसी टोपी वैसी दाढ़ी, हिमेश रेशमिया पुराने वाले अगर याद हो, है तेरा 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 सुरूर। किसका सुरूर है इस बार 24 से पहले? योगी मोदी जिंदाबाद। हाँ जी, क्या? हाँ, कितने लोग पप्पू को, राहुल को पप्पू मानते हैं? मैक्सिमम लोग राहुल को पप्पू मानेंगे। नहीं, हम तो नहीं मानते भाई साहब। राहुल गांधी सम्मानित नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी भी पार्टी को वो चलाते हैं। लेकिन पार्टी कितनी चलती है नहीं चलती है ये कांग्रेस सोचे, सोचना मेरा काम है क्या? बिल्कुल सर, ये तो कांग्रेस सोचेगी उनकी पार्टी ऊपर है नीचे है। जनता तो जानती है वो नीचे है। नीचे है? अच्छा, ये बताइए कि ओवैसी भैया आजकल डरे हुए हैं, भाईजान जो हैं, वो उनको लग रहा है कि हैदराबाद में ही नहीं हार जाए। आप लोगों को लगता है कि मुसलमान हैदराबाद में ओवैसी को हरा देंगे? सर वो तो हारे हुए वैसे ही उधर हैदराबाद में भी और हर जगह पे भी हो। हर जगह पे हारे हुए हैं। हाँ जी, मोदी जी का और ओवैसी का अलग अलग खाना है और अलग अलग जीत रहे हैं। सब गड़बड़ झाला है। गड़बड़ झाला है? क्या समझ में आता है? कुछ भी नहीं, अपने अपने सब मजे मार रहे हैं। ये अपने अपने सब मजे मार रहे हैं। जनता का बेवकूफ बना रखा। जनता का बेवकूफ बना रखा है। क्या करते हो? मैं इंटीरियर का काम करता हूँ। इंटीरियर का काम करते हैं, लोग घरों को सुंदर बना देते हैं। आप क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब करते हैं? फैसिलिटीज में। फैसिलिटीज में जॉब करते हैं, फैसिलिटी का ध्यान रखते हैं। आपके ऑफिस में भी होते होंगे फैसिलिटी वाले, होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, तो वो ध्यान रखते हैं। तो भैया ये बताइए कि देश में आप किसका ध्यान रख रहे हैं? कौन सा नेता आपको लग रहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस सब से ऊपर उठा हुआ है? जी अभी तो फिलहाल तो मोदी जी लग रहे हैं। अभी तो सबका साथ सबका विकास की बात सिर्फ मोदी जी का। सबका साथ सबका विकास। और कांग्रेस? कांग्रेस है भाईजान बेकार कांग्रेस भैया नहीं, भाईजान जो है असुद्दीन जानता ही नहीं, उनको जानता ही नहीं। मैं नहीं जानते। ओवैसी को कौन नहीं जानता ये बताओ? है कोई नहीं जानता? सब जानते होंगे, झूठ बोल रहे हैं। ओवैसी है, गिनती नहीं, उनकी गिनती नहीं करते हम। गिनती नहीं करते। ये देखिए चंदन तिलक लगा कर आए। आओ आगे आओ। मुंह क्यों छुपा रहे हो? इतना सुंदर स्मार्ट सा चेहरा है। शादी हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। हो गई। मुरझाए क्यों हो? नहीं खुश है। खुश है भाई, शादीशुदा आदमी खुश हो, इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती है। हाँ, ये बताइए। हाँ, पहले अपने मन की बात बता दीजिए। नहीं, शादीशुदा आदमी बाहर दिखाने के लिए खुश है। नहीं, कुछ लोग अंदर से भी खुश होते हैं। नहीं, बहुत कम होते, वो झूठ भी बोलते हैं। जो अंदर से खुश है वो झूठ भी बोलते हैं। ये सताए हुए हैं। अरे सताए हुए तो नहीं हो? नहीं सर। कौन है सताया हुआ? ये सताए हुए हैं। शादी हुई तुम्हारी? अरे और क्या मजा आ रहा है? ये देखो, इसके मजे आ रहे, इसके मन की बात समझ ले रहे। हाँ जी, हाँ। ये पहले शेर थे और आज भी शेर हैं।
शादी के बाद भी शेर हैं। अब इनके ऊपर दुर्गा बैठी हुई है। चलिए हंसी मजाक की बात हो गई, लेकिन जरा मुद्दे पर आ जाते हैं। और सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो डरे हुए हैं, और उनका डर क्या सही है, और क्या पूरे हिंदुस्तान भर में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाता है। देखिए अगर आप बिहार की तरफ चले जाएं तो वहां आरजेडी है ना, इधर उधर कर देती है मुस्लिम वोटों को, इधर समाजवादी पार्टी, आप दिल्ली आ जाइए तो आम आदमी पार्टी, राजस्थान चले जाइए तो कांग्रेस, है ना। तो अब डर ये है कि हैदराबाद या तेलंगाना में भी अगर असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ हिल गया तो होगा क्या होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात आपने शुरुआत करी, ओवैसी को कौन कौन जानता है। मेरा मानना है जो बीजेपी को जानता है वो ओवैसी को जरूर जानता है। इसके पीछे बहुत बड़ी बात है, दोनों की जुगलबंदी जो है इस देश के अंदर। आप देखो नोएडा में गोली चलती है ओवैसी पे, वो चार्जशीट कहां है विद्या भाई पता है आपको? 2 दिन आपने मीडिया में दिखाया जब ऊपर से आदेश आया। एक चीज है जो कांग्रेस को जानता है वो ओवैसी को नहीं जानता। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं तीसरी बात पूछ रहा हूं, जरा नाम बता देता हूं। बीजेपी से अमित तिवारी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता करण वर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, अरविंद सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार कांग्रेस से हैं। उनको आपने सुन लिया स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बड़े पहले से ही हाथ उठा लेते हैं, तो मैंने कहा इंट्रो करवाने से पहले जरा इनसे बात कर लें। मेहरुद्दीन अंग्रेज हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सैयद अली अब्बास हमारे साथ थोड़ी देर में आ जाएंगे, रास्ते में हैं। लेकिन ओवैसी जी क्यों डरे हुए हैं? देखिए ओवैसी कोई डरे हुए नहीं है, एक सिक्के के 2 पहलू है। पहले जो है ओवैसी साहब कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी उन्होंने, और उस शासन में वो बहुत बढ़िया उन्होंने काम भी किया। अब जो बात मेन मुद्दा है, आप ये बताइए, जब अमित शाह जी वहां जाते हैं देश के गृह मंत्री और कहते हैं जो वहां पर मुसलमानों को अगर 4% आरक्षण मिलता है तो कह रहे हैं हम वो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो वो हर जगह हिंदू मुसलमान करना जानते हैं। भाजपा जो है पूरी पार्टी, ओवैसी जी तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान उनके साथ हैं कि नहीं है? सारे मुसलमान उनके साथ हैं और उनको ही वोट देंगे। आने वाला समय दोनों पार्टी के लिए, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मुसलमान समझ चुका है, दोनों ने मुसलमानों को पिछड़ा बना दिया 75 साल में। आज सच्चर कमेटी और रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में है कि कैसे मुसलमान दलितों से भी बदतर आज इस देश में हालात में है। तो ये हालात पैदा करने वाली कांग्रेस और बीजेपी ही है। ओवैसी साहब की अगर सरकार आएगी और ओवैसी साहब अगर सत्ता में आएंगे तो विकास, हैदराबाद बचाएंगे तो सत्ता में आएंगे ना। हाँ, रंगरेज भाई का जवाब दे दूं, 2 ही व्यक्ति का सूट पूरे देश में रंगरेज भाई दिखता है, एक तो मोदी जी का, दूसरे ओवैसी जी का। तो ये तो मत बोलो कि आप जो कह रहे हो दलित से भी बदतर हालत होगी मुसलमानों की कांग्रेस के राज में, ये भाषा आप बंद करो। ना 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 ना, खूब पढ़ लिया मैंने, अरे खूब पढ़ लिया। हम तो देख रहे हैं ना, मोदी जी का सूट और ओवैसी जी का सूट, 2 ही सूट दिख रहा है इस देश के अंदर। ये बोलना आप बंद करो। और रह गई देश का मुसलमान समझ चुका है, ये ओवैसी जी ने, कहां गए ओवैसी जी? किशनगंज। क्यों लड़े किशनगंज? पूरे बिहार क्यों नहीं लड़ा? महाराष्ट्र में औरंगाबाद क्यों नहीं लड़े? पूरे महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि आप भाजपा की बी टीम बन के लड़ते हो और भारतीय जनता पार्टी के प्रोजेक्ट हो आप। एक मिनट जवाब ले लेता हूं। करण, ये बात कर रहे हैं ए दल बी दल, मोदी जी ये जानते हैं इन सबकी दलदल में कमल कैसे खिलाना है। आप दलदल बचाओ, वो कमल खिला रहे हैं। देखिए एक बात कही जाती है, ना मैं हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं, इंसान की औलाद हूं, पहले इंसान बनूंगा। और ये साहिर लुधियानवी तो लिखकर चले गए, पर इसको क्रियान्वित मोदी जी ने किया। जब उन्होंने गैस का कलेक्शन दिया तो उन्होंने रजिया को भी दिया, सुल्ताना को भी दिया, शाजिया को भी दिया और शमा को भी दिया। उन्होंने किसी में नहीं किया। जब उन्होंने नौकरी दी, मोहित को भी दी, मोहम्मद को भी दी। आज अगर किसान सम्मान निधि योजना है, अगर आवास योजना है, उसमें हमारे मुसलमान भाई 33% लाभार्थी है, 33%। उन्होंने कभी नहीं डिस्क्रिमिनेट किया कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान है। और ट्रिपल तलाक भी हटाया और राम मंदिर भी बनवा रहे हैं। और हाँ, राम लल्ला हम आएंगे, तारीख भी बताएंगे, नोट कर लो, 22 जनवरी 2024। जय श्री राम। आ रहा। लेकिन एक चीज बताइए, क्या 70 सालों में यही कांग्रेस हम लोग को राम मंदिर नहीं बना दिया, इसको सनातन धर्म हिंदू कैसे वोट देगा? ये भी तो बताइए। इसको सनातन हिंदू कभी वोट नहीं देगा, ये कभी भी हिंदू सनातन के अलावा भी कहीं होता है क्या? क्या सनातन के अलावा है ना इस्लाम? सनातन हिंदू कहने की जरूरत, सनातनी कह लो या हिंदू कह लो, बात एक ही है कि सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पहले तो ये क्लियर कर दीजिए आज देश के सामने कि ओवैसी आपकी टीम भी है कि नहीं है। दूसरी बात ये भी बता दीजिए, क्या ओवैसी को सच में डर लग रहा है और आप लोग हिंदुओं का वोट ले जाएंगे, कांग्रेस मुस्लिमों का वोट ले जाएंगे
और ओवैसी जी खाली हाथ रह जाएंगे। तो स्थिति बड़ी स्पष्ट है, ओवैसी की जमीन खिसक चुकी है, डरे हुए हैं। मैं जनता के ऊपर ही छोड़ता हूं, आपने जनता का मूड देख लिया है। 500 वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। जो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट हलफनामा दे सकता है कि राम तो काल्पनिक है, ऐसे कभी थे ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की कभी भी बी टीम हो ही नहीं सकती, क्योंकि राम मंदिर हमारे कण-कण में था और मोदी जी के नेतृत्व में। ओवैसी जी ने कहा है कि राम मंदिर का, एक सेकंड में रुकिए, ओवैसी जी ने कहा कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया। उन्होंने याद दिलाया प्रियंका गांधी को कि देखिए राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया और आज राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो क्या आपको बुलाया गया है? इसका मतलब भी समझिए, इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब, एक मिनट करण, इसका मतलब समझिए, ओवैसी जी ये चाहते हैं कि लोग ये समझें कि कांग्रेस भी हिंदू के साथ है, लेकिन बीजेपी क्या करेगी तब? इसका जवाब जरा दीजिए। इसी का तो, यही तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि इन सब दलों का सिर्फ तुष्टीकरण करने की राजनीति है, कि धर्म के आधार पर समाज को बांटिए। इतने डरे हुए ओवैसी जी, उनको ये समझ आ गया कि कहीं मुसलमान कांग्रेस साथ चली गई और उनका वजूद खत्म हो गया, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? 2012 तक कांग्रेस और ओवैसी साथ में गठबंधन किए हुए थे। बताओ, साथ में है गठबंधन किए हुए और हुल्लड़ मचा रहे पूरे। जहां भी कोई कम्युनल ताकत दिखती है, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी हो, कांग्रेस उनके साथ हाथ में हाथ पाई जाती है, सिर्फ एक वजह से, मुस्लिम तुष्टीकरण। सनातन को गाली दो और मुसलमान वोट पाओ, पर यह जनता जाग चुकी है। आपका यह प्लान फेल हो चुका है। एक सेकंड, लेकिन अरविंद जी एक चीज बताइए, अगर जनता इतनी जागी हुई है, मुस्लिम अगर इतना समझ रहे हैं, तो ओवैसी भाईजान जो बयान देते हैं हैदराबाद में या साउथ में, उसको नहीं समझ रहे हैं वो, क्या तब भी वो फिसल जाएंगे, अलग हो जाएंगे? देखिए, बयान देने से कुछ नहीं होता है, जनता समझ रही है, इसीलिए ओवैसी के पैर के नीचे जमीन खिसक रही है और इसीलिए बौखलाए हुए हैं। और एक लाइन में और कहूंगा, चाहे कांग्रेस आरोप लगाए या बीआरएस लगाए या ओवैसी लगाए, ये तीनों 2G, 3G और 4G हैं। 2G यानी बीआरएस का दूसरा जनरेशन है, 3G यानी ओवैसी का तीसरा जनरेशन है और 4G कांग्रेस का चौथा जनरेशन है। इनको परिवारवाद को आगे बढ़ाना है, अपने अपने बच्चों को, अपने अपने पारिवारिक लोगों को स्थापित करना है। देश से इनको कोई लेन देन नहीं है। और एक और हकीकत है, दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने ओवैसी को सपोर्ट किया है, ओवैसी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, बीआरएस ने ओवैसी को सपोर्ट किया है और ओवैसी ने बीआरएस को सपोर्ट किया है। ये तीनों एक ही ईंट के चट्टे बट्टे हैं। आप एक सेकंड, मेरे करण भाई को एक बार पढ़ना चाहिए। नागपुर नगर निगम के चुनाव में मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलके सुनिए, कांग्रेस की बात करिए, ओवैसी कांग्रेस भागिए मत करण भाई, आजादी के टाइम पे निकल गई। अभी की बात कर रहे हैं, अरे अभी ओवैसी के साथ ये गठबंधन 2017 करण भाई, फिर मैं भी बोलूंगा, फिर बीच में, फिर 2017 की बात कर रहा हूं। नगर निगम चुनाव में नागपुर के अंदर मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन करके वहां पर कांग्रेस को पीछे धकेला और सर जी मुस्लिम लीग, इंडियन मुस्लिम लीग ओवैसी की बात नहीं कर रही है। अब ये ओवैसी से भाग गए। आप रुकिए 2012 में। और दूसरी बात, ये दलदल की बात कर रहे थे ना, दलदल की बात और कमल खिलाने की बात कर रहे थे, अभी आ रहे हैं, अरे अभी आ रहे हैं। दलदल की बात कर रहे थे, कमल खिलाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे प्रधानमंत्री सबका विकास कर रहे हैं। कपड़ों से कौन पहचान करता है इस देश के अंदर? 80-20 की बात कौन करता है? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है? आप प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलेंगे तो आपकी भाषा का जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड, बीजेपी जी देखिए ये इनकी बौखलाहट है। साफ साफ पता लग रहा है कि ओवैसी की जमीन खिसक चुकी है। मोदी जी ने इस देश में विकास की राजनीति की है। मुझे एक बात बताइए, जैसा करण जी भी कह रहे थे, अगर लोगों को आवास मिलते हैं तो क्या मुसलमानों को नहीं मिलते? अगर लोगों को जल मिलता है तो क्या मुसलमानों को नहीं मिलते? और मैं कांग्रेस की स्थिति बता देता हूं। कांग्रेस का घोषणा पत्र देख लीजिए, उसमें लिखा है यदि हिंदू बेटी की शादी होगी तो 1 लाख रुपए देंगे, मुस्लिम की शादी होगी तो 1,60,000 रुपए देंगे। तो इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और ओवैसी करती है। देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता चिल्ला रहे थे, इनकी बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि राम जन्मभूमि का जो इस देश में निर्माण हो रहा है और डे 1 से कांग्रेस हिंदू विरोधी और राम विरोधी रही है। जवाहरलाल कांग्रेस राम विरोधी, हिंदू विरोधी रही है। अरविंद जी एक सुनिए, वो सुनिए, वो ठीक है, आप अपनी बात कहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अभी बात ये है, सवाल ये है कि ओवैसी जी को डर लग रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं कांग्रेस मुसलमान ले जाएगी, कहीं समाजवादी पार्टी ले जाएगी, कहीं आरजेडी ले जाएगी।
देखिए केवल ओवैसी नहीं, सारे डरे हुए हैं, जो परिवारवादी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो सांप्रदायिक नीतियों को सपोर्ट करते हैं, और सब करें आओ मिल जाओ, लेकिन अपने अपने स्वार्थ है, इसलिए ये मिल नहीं पा रहे हैं। एक सेकंड आप रुक जाइए, रुक जाओ, अरे रुको, क्या खा के आते हो, क्या खा के आते हो? रुको, ये जातिगत जनगणना वाला आज ही आया घोषणा पत्र में, सब पढ़ के आते हैं, लेकिन एक सेकंड रुक जाइए, जनता से मुझे थोड़ा सा ये समझना है, ये मानेंगे ही नहीं, ये नहीं मानते हैं भैया। हाँ, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ कि लोगों को क्या ये सब गणित समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आता है कि ओवैसी जी किसके साथ हैं, ओवैसी जी के साथ कौन है? सब समझ में आता है। कौन है किसके साथ? श्री राम, जय श्री राम। क्या समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है। क्या क्या समझ रहे हो? देश मोदी जी के साथ है, पूरा देश। अच्छा जी, क्यों है? पूरा देश मोदी के साथ है। मोदी जी आज राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, कांग्रेस कभी नहीं करा। मोदी जी करवा रहे हैं? जी। कैसे? मोदी जी करा रहे हैं। क्या अपने अकाउंट से पैसे दिए मोदी जी ने? ये अपने अकाउंट से नहीं, मोदी जी करा रहे हैं, मोदी जी की सरकार में हो रहा है। सरकार में हो रहा है ये बात तो मैं मान लेता हूँ। क्या जी? अरे उनकी सरकार तो चल रही है ना देश में, ये बात ठीक है जी। हाँ आइए, आगे आ जाइए, बेताब है, आराम से। हाँ, क्या नाम है? संदीप चंदेल भाई साहब। क्या कह रहे हैं बताइए? भैया मेरा क्या नाम है, भोपाल से आया हूँ। मगर आप बुरा मत मानो एक चीज को, आपके यहाँ मैंने एक चीज देखी, भोपाल से आया हूँ, आपके यहाँ गंदगी इतनी रहती है, किस कारण क्या है इसका? अच्छा, दिल्ली में गंदगी है पूरे भैया? ये अरविंद केजरीवाल जी से पूछना पड़ेगा कि दिल्ली में इतनी गंदगी क्यों रहती है। क्या नाम है जी आपका? जी नाम? हाँ जी, नाम साबिर है मेरा। साबिर है। ये बताइए कि सारे मुसलमान क्या ओवैसी जी के साथ हैं कि नहीं है? ओवैसी क्या है वो सबको पता है। क्या है? क्या ना, वो हकीकत में बीजेपी पार्टी का है वो आदमी। हाँ जी। कैसे? हम आपको बता रहे हैं। कैसे पता चला? मालूम है ना हमें, इसके जाके हम। तो इसलिए आप लोग ओवैसी जी के साथ नहीं है? नहीं। कब पता चला? सपने में आया? सपने में नहीं, बहुत दिनों पहले से मालूम है ये चीज। कैसे पता चला बताओ तो कुछ। अब ये नहीं बता सकते, थोड़ा सा बताओ। नहीं बता सकते। अरे इतना बता दो ना, कोई सुन। नहीं सर, नहीं बता। अरे कोई नहीं देखेगा, बता दो धीरे से। लेकिन एक मिनट रुक जाइए, देखिए लेट हो गए हैं, लेकिन आप लेट हुए हैं। देखिए इधर तो आप लोग काट लेते हैं वोट, है ना? समाजवादी पार्टी, पारंपरिक तौर पर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो थोड़े चले जाते हैं। उधर आरजेडी वाले, इधर कांग्रेस वाले, इधर आम आदमी पार्टी वाले। ओवैसी जी बहुत परेशान है। नहीं, ओवैसी तो परेशान रहेंगे। देखिए जब दलाली करेंगे वो किसी के लिए, तो उनका तो आधार ही नहीं है। यहाँ तो वो आएंगे और जो है भाईजान अपना वो काम बना के ले जाएंगे। वोट तो देगा नहीं उन्हें कोई, क्योंकि उनको लोग समझ गए हैं। वो तो दलाली करने आते हैं और अपना जो है जेबें भरते हैं और ले जाते हैं। बाकी ये जनता उनको समझ गई है, अब उनका जो है वो चलने वाला नहीं है धोखाधड़ी। भाई साहब लेकिन आज अभी ये बहुत बड़ी बातें कर रहे थे करण जी, और ये नहीं बता पाई है कि महबूबा मुफ्ती के साथ में मिलकर 2.5 साल सरकार चलाई भाजपा ने कश्मीर में, जो आतंकियों को अपना समर्थन देती है। तो आप जब कहाँ थे उस पर सवाल पूछते, लोग आपसे पूछते हैं कि विकास पे बात करिए, आपने एजेंडे पे बात करिए, आप हिंदू मुसलमान पे ले जाते हैं। कभी 80 अरे तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर अयोध्या की याद तो ओवैसी दिला रहे हैं ना। वो क्यों दिला रहे हैं? वो बताना चाहते हैं कि लोगों को, सब लोगों को पता लगे कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था, ताला किसने खुलवाया और पैरोकारी कौन कर रहे थे। इन्होंने पूछा, एक सेकेंड, इन्होंने पूछा महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार क्यों चलाई? 2.5 साल सरकार चलाई, चुप्पे से प्रेसिडेंट रूल लगाया, आर्टिकल 370 हटा दिया। किसका कर रहे हैं? अपनी चोरी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये किसका पोपट बनाया? आप बता दो। 370 हटाना सही था कि नहीं था? सही था कि नहीं था? आप बता दो, सही था कि नहीं? ये बार बार बोलते हैं कि राम मंदिर मोदी जी बना रहे हैं। मैं क्लियर बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और राम मंदिर नया सबूत बनवा रहा है। ठीक है, पूरा देश देख रहा है, आप लोग भी धरती पुत्र देखते रहिए। आज इतना ही धरती पुत्र में, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।